हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के सामने मैं दिन की कुछ खास खबरें, कुछ बड़ी चर्चाएं लेकर आता रहता हूं। और आज की चर्चा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा है, जिससे आप में से कई लोगों को व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है, हो रहा हो, अगर आपने सोने में निवेश किया है। थोड़ा सा निवेश, क्योंकि जैसे मैंने आपको कई बार अपनी क्लासेस में बताया है, थोड़ा बहुत निवेश सोने में मैं भी करता हूं। तो भाई मेरे को भी इसका लाभ हो रहा है अभी आज की तारीख में। हालांकि ये एक ऐसा लाभ है जो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये लाभ जो है वो युद्ध के कारण है। तो भाई हो क्या रहा है, दुनिया भर में सोने के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो दाम जो है रुकने का नाम अब ले नहीं रहे। यहां तक कि आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि सोने के दाम जो पूरी दुनिया में बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं कि इस बात की संभावना है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है या फिर फेड है, हो सकता है वो आने वाले दिनों में ब्याज दरें कम कर दे। तो इन ब्याज दरों के कम होने की आशंका में जो निवेशक हैं वो एक बेहतर निवेश ढूंढ रहे थे और इसके लिए वो सोने में निवेश करते जा रहे। तो हमने देखा कि कैसे 60,000 के आसपास जो सोना होता था 10 ग्राम, वो किस तरह से 70-72 हजार तक पहुंच गया। लेकिन अभी पिछले दिनों क्या हुआ, अमेरिका के फेड ने मतलब जो एक अब तक तय माना जा रहा था कि जून में वो ब्याज दरें कम करेगा, उस पर अब एक संशय आ गया है। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि अमेरिका में मुद्रास्फीति जो है वो कम हो नहीं रही है, अभी भी 3.25% बनी हुई है, जो अमेरिका के हिसाब से काफी ज्यादा है। तो हो सकता है जून में अमेरिका का फेड जो है वो ब्याज दरें कम ना करे। तो ऐसे में सोने के दाम गिरने चाहिए थे, लेकिन सोने के दाम गिरने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, 15 तारीख से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच जो है वो हो रहा है शुरू, और उस पे अभी लगी हुई है एक सेल। तो अगर आप जो है हमारे बैच से AJ लाइव कोड लगा के आज की तारीख में जुड़ते हैं 15 तारीख तक, याद रखिएगा, तो 23,500 रुपए में आपको यह बैच मिल सकता है। रोजाना 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसका इवैल्यूएशन फीडबैक के साथ प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको जो है इसमें, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, हर चैप्टर का क्रक्स, और साथ में अगर आप प्री क्वालिफाई करें तो आपको मेंस के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। मेंस की तैयारी के लिए हमारे कैंपस में आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत। तो अगर ये सारी सुविधाएं आपको चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से एक सॉलिड तैयारी करनी है, तो AJ लाइव कोड लगा के आज ही हमारे बैच से आप जुड़ जाइए 23,500 रुपए में। अगर इन सारी सुविधाओं के साथ आपको हमारी 18 किताबें भी चाहिए, जो स्टडी IQ अपनी खुद की किताबें छापता है, अगर वो 18 किताबों का सेट भी आपको चाहिए तो 5,000 रुपए उसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 28,500 में आप उससे भी जुड़ सकते हैं। कोड वही है AJ लाइव, ये लगा के आपको जुड़ना है। चलिए अब आते हैं सोने की कीमतों पर। तो यार सोने की कीमतें जो हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सोने की कीमतों में जो उछाल है वो इसलिए है कि आशंका ये थी कि अमेरिका का जो फेड था वो अपनी ब्याज दरें जो है वो घटाएगा, वो ब्याज दरें कम करेगा, इस बात की आशंका है। लगभग तय माना जा रहा है, अभी भी है, अभी भी इस बात के आसार हैं कि जून में ब्याज दरें ये गिराएगा। ठीक है, तो ये पहले तो एकदम ही तय था, अब शायद उतना तय नहीं है, लेकिन आशा तो अब भी है कि गिराएगा। तो भाई ऐसे में अगर मान लीजिए ब्याज दरें कम होती हैं तो क्या होता है, अगर ब्याज दरें कम हैं तो निवेशक जो है वो फिर बाकी जगहों पे जो बॉन्ड में पैसा लगाया है या कहीं भी पैसा लगाया है उसको निकाल के कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे बेहतर रिटर्न आए। तो बेसिकली जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है ये निवेश वो सोने में करते हैं, ये निवेश जो है वो सोने में करेंगे तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं। तो ब्याज दरें कम होने वाली हैं, इस उम्मीद के साथ, इस आशंका के साथ निवेशक जो हैं वो सोने की तरफ जा रहे थे, ये बात तो क्लियर थी। लेकिन अभी पिछले दिनों आपको मैंने बताया कि भाई अमेरिका में फेड जो है ब्याज दरें कम करेगा, ये इसलिए माना जा रहा था क्योंकि वहां पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ऐसा माना जा रहा था कि पाया गया है। लेकिन अमेरिका में मुद्रास्फीति फिर से 3.25% के आसपास पहुंच गई है। याद रखिएगा, अमेरिका में 1 से 2% मुद्रास्फीति सामान्य मानी जाती है। भारत के टारगेट से इसको कंपेयर मत कीजिएगा, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत अभी विकासशील है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर भी कम
होती है, मुद्रास्फीति भी कम होती है। तो ये 3.25% जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज्यादा है, अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा है। और इस बात की भी अब संभावना और आशंका जताई जा रही है कि ये जो फेड ब्याज दरें गिराने वाला था, हो सकता है ये अब ना भी हो। तो ऐसे में कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई निवेशक जो है सोने में निवेश कम करेंगे और अपना जहां पर निवेश है वहीं बढ़ाए रखेंगे। ये बात सही है, तो सोने के दाम गिरने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सोने के दाम इनफैक्ट अगर आप देखें तो 73-74 हजार रुपए तक लगभग पहुंच गए हैं भारत में। अगर आप देखें 73 से 74 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। और यह आशंका जताई जा रही है, जैसा कि मैंने देखा, कि आने वाले दिनों में हो सकता है मंडे तक ही, यहां तक कि अभी जो मंडे आने वाला है, इस मंडे तक ही ये 85 हजार भी हो सकते हैं और आने वाले महीने भर में ये 91 हजार तक भी जाने की संभावना है। तो भैया जिसने 60-60 हजार रुपए सोना खरीदा था उसको फायदा होने वाला है, जैसे थोड़ा सा मेरे पास भी था, मैंने भी निवेश किया था, तो आपको थोड़ा सा लाभ होने वाला है। खैर मुद्दा यहां पे निवेश का नहीं है, मुद्दा यहां पे यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और इसका एक बहुत ही सीधा सीधा और दुखद कारण है युद्ध की संभावना। इसका बहुत ही सीधा सीधा कारण है युद्ध की संभावना। जैसा कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध की संभावना है। और देखिए जब भी दुनिया में कहीं पर युद्ध होता है, दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो थोड़ी सी संकट में आ जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का संकट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी देश युद्ध में लिप्त होते हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आनी लगभग तय मानी जाती है। भाई युद्ध करके फायदा तो किसी का नहीं होता ना। या आज तक आपने कोई ऐसा देश देखा है क्या कि मैंने युद्ध किया और मेरी अर्थव्यवस्था एकदम चमक गई? ऐसा तो कभी नहीं होता। जो देश युद्ध करते हैं उन सबको नुकसान तो होता ही है, भले ही आप युद्ध जीत जाओ तब भी नुकसान तो आपकी अर्थव्यवस्था को होता ही होता है ना। ये बात सही है। तो भाई ऐसे में अगर ईरान और इजराइल का युद्ध होगा तो पहली बात, जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूं, यह युद्ध जो है छोटा नहीं होगा, यह एक बड़े स्तर का युद्ध होगा, यह एक वृहद विशाल युद्ध होगा, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका निश्चित तौर पर इस बात की संभावना है कि इस युद्ध में शामिल होगा। ऐसे में यह युद्ध एक बड़ा आकार, बड़ी आकृति ले सकता है, इस बात की संभावना है। तो जब भी बेटा इस प्रकार के युद्ध होते हैं या इस तरह की आर्थिक अस्थिरता आपको दुनिया में देखने को मिलती है, तो निवेशक जो होते हैं वो क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं सुरक्षित निवेश। कि भाई अगर दुनिया में इस प्रकार का बड़ा युद्ध शुरू हो गया, और यह उस तरह का युद्ध है जो निश्चित तौर पे एक विश्व युद्ध तक की शक्ल भी ले सकता है, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो ऐसे में निवेशक ढूंढेंगे एक सुरक्षित निवेश, और वो सुरक्षित निवेश जो होता है आमतौर पे कीमती धातुओं को माना जाता है। कि भाई देखो, अगर आपने अमेरिका में के बाजारों में पैसा लगा रखा है और अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो उसके बाजार में गिरावट आनी तय है, ठीक है। अन्य कई देश भी शामिल होंगे, और वरना अगर जो देश शामिल नहीं भी होते वहां पर भी इन देशों का निवेश है, तो उन सभी देशों के बाजारों में गिरावट आनी तय है अगर युद्ध होता है। तो ऐसे में सुरक्षित निवेश का जो एक विकल्प बचता है वो बचता है प्रेशियस मेटल्स, यानी कि सुरक्षित धातुएं, यानी कि आपकी जो कीमती धातुएं हैं। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरह की धातुओं की तरफ अचानक से निवेशक ज्यादा जा रहे हैं, इनकी मांग बढ़ गई है, और मांग बढ़ने के कारण इनकी कीमत भी जो है वो बढ़ गई है। तो बेटा अगर विश्व में ये जो अशांति फैली हुई है, ये जो एक समस्या फैली हुई है, अगर ये तुरंत से समाप्त नहीं हुई, अगर इसका जल्दी समाधान नहीं निकाला गया, तो इस बात की काफी संभावना है कि सोने की कीमतें जो हैं उसमें आने वाले समय में आपको और ज्यादा वृद्धि भी देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर हुई। तो कमोडिटी मार्केट जो होता है आपका वस्तुओं का बाजार, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति से मुक्त नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से सीधा सीधा प्रभावित होता है। ये उस बात का एक सीधा सीधा सबूत है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। कुछ अन्य प्रमुख समाचार लेकर आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए याद रखिए, एक जल्दी से बता देता हूं एकदम, P2I बैच 15 तारीख को शुरू हो रहा है। आप जानते हैं 15 तारीख तक सेल लगी है, और अगर आप जो है बिना किताबों के लेना चाहते हैं, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें मिलेंगी, बस 18 किताबें नहीं होंगी हमारी, तो आपको मिल सकता है 23,500 में, और अगर आपको किताबों के साथ चाहिए तो आपको मिल सकता है 28,500 में। दोनों ही केसेस में कोड क्या लगाना है आपको? AJ लाइव कोड लगाना है हमारी वेबसाइट या ऐप पे, और इस बैच से जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।